जमींदार ने मेरे दोनों हाथ काट लिए, तब से मैं बेकार हो गया हूँ। चलता हूँ आज शिवा के घर। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। जशाद के कहने पर हमने हाथ तो कर लिया, लेकिन ना किसी को जानता हूं ना पहचानता हूं, फिर बात कैसे बनेगी? चलो देखा जाएगा। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मैं क्या देख रहा हूँ? शिवा आज इतने दिनों के बाद शहर से वापस आया और मेरे सामने से निकल गया, मुझसे बात भी नहीं किया। ठीक है शिवा, मैं तुझे आगे से मिलता हूँ। कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, ओ मेरे सपनों की रानी, होठों पे तेरे मेरा नाम जो आया, होठों पे तेरे मेरा नाम जो आया, मैं परदेसी घर वाह भाई शिवा, तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल गए। वाह भाई शिवा, तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल एकदम गए। सारा परिवार गम में पागल हुआ, दोस्त आए नहीं, भूल एकदम गए। जशाद ने बताया था उसका एक दोस्त है, यही है हुसैन। ये मुझे शिवा समझ रहा है, इसलिए बात तो बनानी पड़ेगी। अरे यार हुसैन, तू, अरे यार मैंने सोचा कि देखो मेरा दोस्त ये इतने दिन बाद पहचानता कि नहीं, इसलिए दोस्त मैंने कुछ बोला नहीं। वैसे तो याद तेरी सताती नहीं।
सोचा कि देखूं इतने दिनों के बाद मेरा दोस्त, अरे मुझे पहचानता भी है कि नहीं यार, इसलिए मैंने नहीं बोला और तू रोना शुरू कर दिया। सारी बात छोड़ यार, माफ कर दे। हाँ भी गले लग जा। हुसैन, ये तरह शिवा, ये उस दिन की बात है मेरे यार, जब तू सारे परिवार को छोड़ करके शहर चला गया। तेरे शहर चले जाने के बाद एक दिन ठाकुर धनंजय सिंह, क्या नाम? ठाकुर धनंजय सिंह तेरे घर आकर के भाभीजा से कहा कि मेरी हवेली पर आइए और अपनी जमीन के कागजात ले जाइए। भाभीजा उन कागजातों के लिए उनकी हवेली गई और उस दरिंदे ने भाभीजा की असमत से खेलना चाहा। ये तो अच्छा हुआ मेरे यार कि उस मौके पर मैं पहुंच गया। पहुंच करके भाभीजा की असमत तो बचा लिया मेरे यार, लेकिन ये हुसैन अपने हाथों को नहीं बचा पाया मेरे भाई। धनंजय सिंह, यार हुसैन, तेरा भी ये दोस्त आ गया है ना, तेरा ये दोस्त आ गया है ना। अरे अब सब ठीक हो जाएगा यार। यार एक काम कर, पहले मुझे मेरे घर तक तो ले चल। चल मेरे यार, तेरे बिना तेरे घर वाले बहुत व्याकुल है मेरे यार। चल आजा मेरे साथ। अब इसके जरिए हम शिवा के घर तक पहुंच जाएंगे और शिवा घर पहुंच गए उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करके सबको अपने रंग में ढाल लेंगे। शहरी बाबू से कहा था कि मेरे बेटे शिवा को घर भेज देना, लेकिन मेरा बेटा शिवा आज तक घर नहीं आया। चाचा जान, ओ चाचा जान, हुसैन, हुसैन, चाचा जान, देखिए मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। किसको लेकर आया? अरे चाचा जान, मेरा दोस्त शिवा आ गया। शिवा? दो बरस से इंतजार कर रहा हूं तेरा, 2 बरस घर नहीं आया, आज तू घर आया। सबको भूल गया था, अपने परिवार वालों को। बेटा तेरे शहर जाने के बाद ये गांव वाले मुझे पागल कहते थे, मेरी हंसी उड़ाते थे और कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा अब घर कभी नहीं आएगा। मैं तेरे इंतजार में एकदम पागल हो गया हूं। बाबूजी, अरे जो लोग आपको पागल कहते हैं, अरे वो खुद पागल है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, देखिए। गाँव वालों, तुम लोग मुझे पागल कहते थे, मेरी हंसी उड़ाते थे, कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा घर कभी नहीं गा। देखो मेरा बेटा शिवा मेरे घर आ गया है, मेरे सामने आ गया है। अरे तुम लोग क्या जानो कि बाप के दिल में बेटे के लिए कितना दर्द होता है। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं देवी माँ से मन्नतें मांगी थी तुम्हारे आने के लिए, चलो आप पहले मंदिर चले। मुन्ना, तेरा पापा
घर आ गया है हुसैन, तेरा दोस्त घर आ गया है। जी चाचा जान। अब सब ठीक हो सकता है। आओ। देवी माँ, तूने मेरी विनती स्वीकार किया है माँ। तू बेहद दयालु है माँ। मैंने अपने पति को साथ तुम्हारे दर्शन के लिए लाई माँ, और साथ में दूध भी लाई हूँ। इसी दूध से माँ अपने बालों को डुबोकर मैं तुम्हारी फरस को धोऊंगी माँ। और लेके पूजा की थाली ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का तारा, तेरे चरणों पे। हाँ, गौर कीजिएगा दोस्तों, लक्ष्मी जैसे ही अपना लट दूध में भिगोया फर्श धोने के लिए देवी माँ की, उसी वक्त दूध गिर गया। दूध का गिरना वैसे भी अशुभ माना जाता है। लक्ष्मी के दिल में शंका पैदा हो गई कि शायद देवी माँ को यह मंजूर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे पति ना हो। शंका पैदा हो गई इसे। देवी माँ, कौन इतनी बड़ी मुझसे भूल हो गई कि मेरे पति को नहीं भेजा, मेरे पति की रूप भेजा तूने। लेकिन ठीक है माँ, जो कुछ है मैं इन्हें स्वीकार करूंगी। और हाँ, ये बात मैं अपने बाबूजी से व राधा मुन्ना से नहीं बताऊंगी कि बाबूजी ये तुम्हारे बेटा नहीं है। राधा से नहीं बताऊंगी कि ये तुम्हारे भाई नहीं है। इस राज को मैं फाश नहीं होने दूंगी, मैं किसी को जाहिर नहीं करूंगी। अगर ये बात जाहिर हो जाएगी तो बाबूजी टूट जाएंगे। क्या बताओ, न जाने जिस शाम ने किस मुसीबत में भेज दिया। जब से आया हूं घर में, एक बुढ़ा है, वो हमेशा बेटा बेटा के चिपक जाता है। एक अंधी है, दौड़ती है भैया भैया कह के, गिर जाती है, उसे उठाना पड़ता है। एक छोटा सा लौंडा है, हमेशा पापा पापा कहता है। करूं तो क्या करूं? एक काम करता हूं, जब साहब ने एक छोटा सा पैक भैया बैग में रखा है, चलता हूँ, थोड़ी सी क्वार्टर लगाऊंगा, उसके बाद सारे गम भुलाऊंगा। यही ठीक है। शिवा, इधर आ, इधर आ। अरे ये बेगवा में का लेके आए हो भैया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जरा हम भी देखना चाहते हैं का रखे हो। कुछ नहीं लाया हो। कुछ नहीं लाए हो? सबके लिए सामान नहीं लाए हो? मुन्ना के लिए मिठाई नहीं लाए हो? अरे कम से कम हमारे लिए कपड़ा न लाए होते तो दवा भी लाते। नहीं लाया, जरा हम भी तो देखें। देख सकता हूं या नहीं? इधर आओ। मेरे पैसे हैं। अरे इसी पैसे के लिए तो तुम 2 बरस नहीं आए। मैं कब कहता हूं कि हमारे पैसे हैं तो तेरे हैं। कितने हैं? 50,000 रुपए। अब तो भैया हमारी जमीन छूट जाएगी। जमीन? हाँ, लठमार गंवार जो ठाकुर के पास अपनी जमीन गिरवी रखी हुई है, भूल गया? 2 बरस भैया परदेश का गया, ये एकदम दिहाते का हाल चाल भूल गया।
ठाकुर, हाँ याद है बाबू जी, याद है। ठाकुर धनंजय सिंह। हाँ हाँ धनंजय, हाँ याद है बाबू। चलो हम ठाकुर के पास चलते हैं, अपनी गिरोही जमीन छुड़ा लेंगे। का इरादा बा तुहार? आओ साला बुढ़ा खूसट कहीं का, एक बाटली रम के दिया था जज साहब ने, लगता है उसे लौटे ने तोड़ दिया। रहे मेरे 50,000, साला बता रहा जा रहा अपने गिरोही पेपर छुड़ाने, लेकिन करो तो क्या करो। हाँ ये काम याद आया, वो क्या नाम बताया, ठाकुर धनंजय सिंह। हाँ इसी बहाने चलता हूँ, कम से कम ठाकुर को देखो कि ठाकुर कैसा है, ये बात सही रहेगी। शांत रहो। रहो के तुम ठाकुर साहब का आगे लग जाओ। कौन ये सामने से राम प्रसाद? ओह ठाकुर साहब जयराम जी की, जयराम मुनिम जी। आओ आओ राम प्रसाद, क्यों आए हो आज? मूल नहीं दे सके जो मेरा दे दीजिएगा ब्याज। रुपए लेकर आ गया देखो मेरा सपूत, और मेरा कागज दीजिए देखिए मूलवास। लाला जी रुपए लेकर आया है ये, लाला जी रुपए। लाला जी रुपए लेकर आया है ये, खोलो खाता बही देखो हिसाब सब, मूलधन ब्याज को जोड़ कर दो बता, दे दो पेपर सभी छूटे जंजाल है। देखो इसका हिसाब। राम प्रसाद, बहुत दिनों के बाद आए हो, आज हिसाब किताब हो ही जाएगा। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परशुराम। का करी ठाकुर मुनीम जी? राम प्यारे समुझ करे। रुक जाओ, इधर नहीं है यार, संस्कृत में पढ़ा था। देखना पड़ रहा है किसका खाता कहाँ है। हाँ, मंगरू अधारे, राम प्यारे, सूबेदार, लम्बरदार, निमरू। हाँ ये रहे राम प्रसाद। कुल मिलाकर तुम्हारा पैसा हो रहा है 45,550 रुपए। हे भगवान, अरे हम तो अपने बेटवा की शादी में 5,000 रुपए ले गए थे, और तुम बताओ तो कि 45,550 रुपए हो। अरे राम प्रसाद, ये आज की बात थोड़ी है, कई बरस की बात है। सिर्फ 13 बरस तो हुआ। 13 बरस हुआ तो इतना में चक्रवृद्धि हिसाब चलता है ना, ब्याज पड़ता है। अच्छा। हाँ 45,550 रुपए आपके हुए। हाँ। और ये लीजिए 50,000 रुपए। 50,000। माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसी परशुराम, गड्डी गड्डी करना करना। हमार का गजबा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। लगता है ठाकुर छठिया गया है, एक ही बार में कहता है दे दो दे दो दे दो। मुझसे क्या करना है? राम प्रसाद बार बार कहता था इस पेपर को संभाल के रखना, अब एक ही बार में कहता दे दो। ये रहे लाला जी 45,550 रुपए आपके हुए। हाँ। और हमने आपको कितने दिए? 50,000 रुपए दिए। हाँ। अब उसमें से हमार कुछ बचत है या नहीं? अरे दे रहा भैया, हम कोई बेईमान है। हाँ? ये
तो पढ़ी लिखी मालूम पड़ता है। ओ, ये लो भैया, ये लो। बेटा शिवा, पूरे हैं, ये लो। इसे देख तो बराबर है या नहीं? हमने सोचा यार लाओ आज देसिन सही 65 वाली, लेकिन वो भी ले जा रहा है। कोई बात नहीं, 400 ले। लाला जी, हाँ। तुम समझत हो कि राम प्रसाद तो पढ़ा लिखा है नहीं, एकदम मूर्ख है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी भर हरवाही किया, चरवाही किया। अरे हमार बेटवा 2 बरस के बाद परदेश से आवा, हिसाब किताब सब जाना था। अब हम चले। अब आपके पैसे मिल गए, आपके कागजात मिल गए, आप जा सकते हैं। जाइए जाइए जाइए। ठाकुर साहब, ये आपने क्या कर दिया? मेरा जूता मेरे ही सर पर मार दिया। आप ही कह रहे थे इस पेपर को संभाल के रखना, एक ही बार में कहते दे दो दे दो दे दो। लाला, वो कहा है कि हमने कभी सुना था कि लाला तो बड़ा दिमागी होता है, लेकिन तेरे को कुछ अकल ही नहीं है। अरे जरा सोच, जब कभी बड़ी बेईमानी पे नजर हो, जब बड़ी बेईमानी पे नजर हो तो छोटी छोटी ईमानदारी करना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। लाला, ये जमीन इसकी बहुत कीमती है, सोना उगा रही है। हाँ, हमने सोचा था ये जमीन नहीं छुड़वा पाएगा तो हम इस पर शराब की फैक्ट्री खुलवा देंगे। लाला, ये जमीन बहुत कीमती है, हमें ये जमीन चाहिए। पानी की तरह पैसा बहा दो, लेकिन ये जमीन हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, वो लेकर पेपर गया है, लेकिन आज ही रात को पेपर साफ कर दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। बेटा राहु और केतु, खा खा के मोटे हो गए हो का? तुम्हारी कमरिया में लचक नहीं है का? अरे कहो तो हम लचक पैदा कर दें। सर झुकाने में तकलीफ होती है का? हमेशा कहावत को याद रखा करो बेटा। ढोलक सूद पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। का समझे हमारी बात? अगर हमारी बात खोपड़िया में रखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे बेटा। फिर हाँ, जमींदार धनंजय सिंह इधर, क्या बताऊं, जब से इस घर में आया हो ना तो साला खाने को मीट मछली मिलता है, ना पीने को शराब मिलता है। रहे 50,000 बुढ़े ने गिरवी पेपर छुड़ा लिए। अब मैं करूं तो क्या करूं? ना जज साहब के पास जा सकता हूं पैसे लाने के लिए, ना उनको फोन भी कर सकता हूं। एक काम करता हूं, वो पेपर इस बुढ़े के पास है, चलता हूं उस पेपर की चुपके से चोरी करूंगा, जाऊंगा लाला जी के पास, पेपर वापस करके अपने पैसे ले आऊंगा, फिर जाऊंगा सीधा वारिसगंज, किसी बढ़िया इंग्लिश वाले ठेके पर बैठकर थोड़ी सी लगाऊंगा, उसके बाद सारे काम बुलाऊंगा। यही ठीक रहेगा। ठीक है, आज रुपए मेरे पास है, चल रहा हूँ हम भी। लाला जी आ रहा है आपके
पास में लाला जी। लाला जी आ रहा है आपके पास में, ये लो कागज मुझे रुपए दीजिए, मैं शिवा हूँ नहीं और मुझको मतलब न कुछ, रुपए मेरे रहे सो मुझे दीजिए। जल्दी कागज मुझे दीजिए, रुपयों की है मुझको जरूरत नहीं, रुपए मेरे रहे और मुझे दीजिए, रुपयों की है मुझको जरूरत। तारो लाला जी देरी मत कीजिए, एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ से लीजिए। गड्डी गड्डी करना करना पेपर लाइए। तो चोरी कागज कि बापू करके भागे थे ये, चोरी कागज कि बापू करके भागे थे ये, छीन कागज लिया इनसे हो बाबूजी, ये लोग कागज संभालो और रखो पास में, इसको अच्छी सबक अब सिखा। बेटा बहुत खुश हुआ, वह सामत में तो पागल हो गए हो, पागल। बस बेटा बहुत खुश हुआ, छीन कागज लिया जो बेईमान से, वरना बर्बाद कर देता, और जालिम मुझे साहब को देख तेरे बहुत प्रसाद तुम पागल हो गए, तुम्हारा बेटा था। ए भगवान कैसन जमाना आएगा बा भैया, अपने सर के नीचे रखकर इसे सो रहे थे और ये चुराना है कागज। साला चोरी करके भगा ये था, तो- वो तो मैंने देख लिया। अरे बहुत अच्छा काम किया बेटा वाह, नहीं तो फिर से रुपया ले लेता है। हाँ, धोखा बेटा, वो शहरी बाबू देख तो सामने से आ रहे हैं, देख तेरे घर की तरफ। हाँ, शहरी बाबू आपको राम राम। अरे मुझे करने दीजिए। शहरी बाबू आपकी कृपा है, आपकी दया से है, मेरी जमीन भी छूट गई, मेरा बेटा शिवा भी आ गया, अब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। चाचा यही खुशी तो मैं देखना चाहता था तुम्हारे, जो आज देख रहा हूं। आज तुम्हें इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। हाँ, इस खुशी के साथ साथ एक खुशी का संदेशा और सुनाने आया हूं मैं। अच्छा, मेरा एक दोस्त, अच्छा, बचपन का सा दोस्त, हाँ। मेरा क्लास फेलो, जो आज बहुत बड़ा आंखों का डॉक्टर है, वो सार्जन बनकर पीजीआई चंडीगढ़ में है। हाँ, हाँ। मैंने फोन से उसे कांटेक्ट किया और बहन राधा की आंखों के बारे में बताया उसे। उसने कहा कि भाई आप अपनी बहन को ले आइए, दिखाइए मुझे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे ऑपरेशन किया जाए और उसकी आंखों